हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिशियल चैनल एग्जाम नगरी। दोस्तों, आज की वीडियो हम करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के पूछे गए 11 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट के सभी क्वेश्चन, जितने भी आपके जीके जीएस से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको वो सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके 100% जेन्युइन और रियल क्वेश्चन हैं। और साथ ही इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको वो 10 रिपीटेड टॉपिक बताऊंगा जो आपके हर एक शिफ्ट में रिपीट हो ही रहे हैं। यदि आपका भी आगे एग्जाम होने वाला है तो आप उन 10 शिफ्ट की तैयारी करके ही जाना, क्योंकि उन 10 टॉपिक से आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एआई ऑन ट्रेल पुस्तक के लेखक कौन है? हमारा पहला क्वेश्चन है कि एआई ऑन ट्रेल पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो आपका सही आंसर है वो आप हो जाएंगे सुजीत कुमार और मोहम्मद तौसीफ आलम। दोस्तों, आपके जो भी ऑप्शन में दिया होगा आपके यही सही आंसर है, सुजीत कुमार और मोहम्मद तौसीफ आलम। ठीक है, नेक्स्ट है 2025 का 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित किया गया था? ये आपका बिहार में किया गया है। ठीक है, और इसके जो शुभंकर है यानी कि मस्कट है, शुभंकर कौन है? गजसिम्हा, यानी कि हाथी की ताकत और शेर के साहस का प्रतीक, इसको बोलते हैं गजसिम्हा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के किस भाग में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन है? ये आपका हो जाएगा भाग 12। ठीक है, आर्टिकल 256 से 263 के बीच में आपके केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यूडीएआई का फुल फॉर्म क्या है? तो ये आपका हमारा भारत सरकार द्वारा लॉन्च की एक योजना है जिसका फुल फॉर्म है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। दोस्तों, ये जो योजना है आपके, ये बिजली कंपनियों के लिए जितनी भी कंपनी पे बिजली वितरण करती है तो उनको ही लॉस से रिकवर करने के लिए योजना बनाई गई थी, और ये योजना आपके 5 नवंबर 2015 को लॉन्च की गई थी। आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी का सैन्य विभाग का नाम क्या था? तो आपका सही आंसर है वो आपका हो जाएगा दीवाने अर्ज। इसमें काम क्या था? सैनिकों की भर्ती करना, उनको प्रशिक्षण देना, वेतन और हथियारों की व्यवस्था, यही काम था आपके दीवाने अर्ज, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य विभाग का। ठीक है दोस्तों, आपके लिए हम डेली मॉक टेस्ट भी ला रहे हैं जो कि आपके इन्हीं क्वेश्चन पर बेस्ड है। ये जिन भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हम लगातार उन्हीं टॉपिक को शामिल करते हुए हम आपके लिए मॉक टेस्ट डेली ला रहे हैं। और दोस्तों, मैंने ऑलरेडी मॉक टेस्ट का जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन में डाल रखा था। आप इस वीडियो देखने के बाद आप वो मॉक टेस्ट जरूर देखें, क्योंकि इतना श्योर है कि इस मॉक टेस्ट से ही आपके आने वाले जो जितने भी शिफ्ट होंगे उसमें सवाल बनने वाले हैं। आपको जरूर देखने को मिलेंगे। आपके इस मॉक टेस्ट से 4 से 5 क्वेश्चन आपको हर एक शिफ्ट में देखने को जरूर मिलेंगे। तो वीडियो को बहुत ध्यान से आप देखना। आगे बढ़ते हैं। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब हुआ था? ये हुआ 1 जुलाई 1843 को। दोस्तों, ऐसे ही बैंकों का लगातार पूछा जा रहा है स्थापना, इसलिए मैंने आपके लिए लगभग सभी बैंकों का स्थापना यहाँ पर लिखकर लाया हूँ। देखिए, फर्स्ट स्टेप का बैंक ऑफ बड़ौदा, इसकी जो स्थापना कब हुई थी? 1908 में हुई थी। कहाँ पर? वडोदरा और गुजरात में। बैंक ऑफ इंडिया की 1906 में मुंबई में यानी महाराष्ट्र में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ऑफकोर्स महाराष्ट्र में होगा, पुणे के अंदर। कब? 1935 में। कैनरा बैंक की 1906 बेंगलुरु और कर्नाटका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में हुआ था। कहां पर? मुंबई और महाराष्ट्र, मुंबई में ही। इंडियन बैंक का ये सवाल पूछा गया है आपके 7 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में 1907 में चेन्नई में, तमिलनाडु में। इंडियन ओवरसीज बैंक 1937 में। कहा? चेन्नई तमिलनाडु। पंजाब एंड सिंध बैंक कहां पर? न्यू दिल्ली के अंदर। कब? 1908 में हुआ था। इसी तरह यहाँ पर पीएनबी भी है। जो इंपोर्टेंट है कौन सा का? पीएनबी है, पंजाब नेशनल बैंक, 1894 में। कहां पर? न्यू दिल्ली में। सेम एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में, मुंबई और महाराष्ट्र। यूको बैंक 1943 कोलकाता वेस्ट बंगाल। इंडियन बैंक ऑफ इंडिया 1919 में हुआ था, मुंबई और महाराष्ट्र में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लाई हरोबा त्योहार की नृत्यांगना को क्या कहते हैं हम? उसको कहते हैं मई बी। ठीक है, जो लाई हरोबा है ये कहाँ का त्योहार है? तो ये आपका मणिपुर का है। मणिपुर के मैत्रेय समुदाय के लोगों द्वारा ये मनाए जा रहे थे, आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट, भारतीयों को बजट पर सवाल पूछने का अधिकार किस विधानसभा चुनाव में दिया गया था? ये क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1892 में ब्रिटिश भारत में विधान परिषद के आकार को बढ़ाया गया, यानी कि और सदस्यों को बजट पर सवाल पूछने का अधिकार दिया गया। आपको ध्यान रखने हैं। कौन सा अधिनियम? 1892 अधिनियम। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 243 एफ के अनुसार भारत में पंचायत के चुनाव लड़ने के न्यूनतम आयु कितनी थी? 21 वर्ष है। ठीक है, क्या लिखा है? अनुच्छेद 243 के अनुसार
भारत में पंचायत के चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। यह प्रावधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था, जिसमें पंचायतों की संरचना, कार्य और चुनाव से संबंधित नियम दिए गए हैं। 73 में क्या है आपका पंचायती राज है, और अगर यहीं पर बात करें 74 में क्या है, तो 74 में आपका आ जाएगा नगर पालिका। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। 6G इंडिया समिट का लक्ष्य क्या है? तब का ये हो जाएगा कि 6G इंडिया समिट का मुख्य लक्ष्य भारत में 6G तकनीक के विकास, अनुसंधान और मानकीकरण और क्रियान्वयन के लिए रोडमैप को तैयार करना, ताकि देश डिजिटल कनेक्टिविटी और अगली पीढ़ी की वायरलेस संचार तकनीकी में वैश्विक अग्रणी बन सके। इसमें खास तौर पर ध्यान दिया जाता है 6G से जुड़ी तकनीकों और अनुप्रयोगों पर शोध को बढ़ावा देना, स्वदेशी 6G मानक तैयार करना, उद्योग, अकादमिक संस्थानों और सरकार के बीच सहयोग को मजबूत करना और भारतीय स्तर का व्यावसायिक 6G सेवा शुरू करने की तैयारी करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक कोयला भंडार किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा झारखंड। भारत में कुल कोयला भंडार का लगभग 25% हिस्सा झारखंड से आता है। अच्छा, कौन कौन से क्षेत्र हैं? झरिया, बोकारो, गिरिडीह और उत्तरी कर्णपुरा, इससे ही आपके अधिकतर कोयला निकलते हैं। ये कहां पर है? झारखंड में, ध्यान रखना इसको। आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के नकारात्मक प्रभाव क्या थे? तो ये आपके थे, पहला ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत और सीधा ब्रिटिश शासन, यानी कि अब जो शासन था वो कंपनी के पास ना होकर बल्कि सीधा ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया था। भारतीय शासकों की स्वतंत्रता का ह्रास, यानी कि इसके अंतर्गत जितने भारतीय शासक थे उनके जो पद थे वो छीन लिए गए थे। इसी में आपका मुगल सम्राट का पद भी उसको भी हटा दिया गया था। नेक्स्ट, राजनीतिक अवशेष और विभाजन। अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों के बीच तथा विभिन्न जातियों और वर्णों में विभाजन को और गहरा किया। आर्थिक समय वृद्धि हुई थी, कठोर दमन और दंड, और भारतीय सेना में भेदभावपूर्ण सुधार। ठीक है, भेदभावपूर्ण सुधार हुआ था। तो ये सारे आपके ये सारे पॉइंटर हैं जो कि आपके हुए थे। ये आपके नकारात्मक पहलू है, ताकि ऑप्शन जरूर इनमें से कोई आया होगा तो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां पर आपके जो सवाल है वो खत्म होते हैं। तो इसी तरह हम आपके लिए डेली क्वेश्चन ला रहे हैं हर एक शिफ्टों का। तो आप चाहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देखो यार, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। आपको पता है कि आप लोग सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होने वाला है। तो आप लोग अपना सपोर्ट दें, मैं आपको बेहतर से बेहतर एकदम कंटेंट दे सकता हूं। मैं बस इतना कर सकता हूं कि आपके लिए एकदम एग्जाम रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम बेहतरीन कंटेंट दे सकता हूं। बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, बाकी आप अपनी तैयारी को भी एकदम बेहतर करते रहें, क्योंकि हमारा मेन मोटिव यही है कि आपकी तैयारी को और बेहतरीन करना। बाकी दोस्तों, हम आपके लिए मॉक टेस्ट भी ला रहे हैं और साथ में बहुत जल्द आपके लिए हम करंट अफेयर मैराथन भी ला देंगे। मुश्किल से साथ कल या परसों आपको पक्का करंट अफेयर मैराथन आपको देखने को मिल जाएगा। और इतना आपसे मेरा वादा है कि उस वीडियो से आपके 10 से 12 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आपको करंट अफेयर से देखने को मिलेंगे। तो कल की वीडियो का आप लोग वेट करना। बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।